सो मोनार्क सीजन 2 एपिसोड नंबर 3 भी हमें देखने को मिल चुका है और ये वाला एपिसोड मुझे थोड़ा सा स्क्रीन प्ले के मामले में शेकी लगा, काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता था। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कोई फजूल एपिसोड देखने को मिला है, मगर इसके पहले दो एपिसोड के बारे में अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे ये थोड़ा सा इधर लो लगा है। इस वाले एपिसोड की जो स्टार्टिंग है, हम पहले प्रेजेंट टाइमलाइन पे आ जाते हैं। हम यहाँ पे जो आउटपोस्ट 18 है यानी कि जो शिप होता है मोनार्क का, वो टोक्यो इधर पहुँच जाता है और उसके बाद हमें मई देखने को मिलती है जो कि जो सारा कसूरवार है ना अपने ऊपर रेडी होती है कि कैसे ये इधर जो है ना मेरी वजह से ही सब कुछ यहाँ पर हुआ है। हम देखते हैं कि कैसे जो मई है वो उसको जो है ना इधर यहाँ पे थोड़ा सा बनाने की कोशिश करती है कि इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, मगर यहाँ पर जो हमें केट देखने को मिलती है वो किसी की भी बात नहीं मानती एंड यस उसकी यहाँ पर गलती है भी, जिस वजह से ये सारी चीज़ें लीड कर रही हैं और उसको इधर यही लगता है कि कैसे मेरी लाइफ जो है ना ये कहीं पर भी नहीं जा रही। और उसके बाद जो हमें सीन देखने को मिलता है ये इधर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर इन लोगों का हमें प्लान पता लगता है। यहाँ पर जो मोनार्क होते हैं हमें उधर रीशा देखने को मिलता है, हिरोशी देखने को मिलता है, हमें जो है ना उसकी उधर मदर देखने को मिलती है, टिम भी उधर होता है और इनका इधर ये प्लान होता है कि कैसे हम यही सिर्फ कर सकते हैं कि जो टाइटन एक्स है ना उसको जो पॉपुलेशन वाली एरिया उससे दूर रखें और उसको वो हम कैसे कर सकते हैं। वेल हमें यहाँ पे जो डॉग विसर का नाम देखने को मिला है वही जो हमें जो है ना उधर यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है जिसको अगर मैं बात करूँ तो हमने सीजन 1 में भी देखा था, आप लोगों को याद होगा, जिसको ये लोग जो है ना सुजुकी डिवाइस कह के बुला रहे थे। बेसिकली ये क्या करती है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको मैच करती है। हमने सीजन 1 में भी देखा था कि गोडजिला वहां पर आ गया था, मिलिट्री वाले उन्होंने जो है ना उसको उड़ा दिया था, मगर वो अलग बात है उसने वहां पर भी सर्वाइव कर लिया था। तो ये बिल्कुल वैसा ही करते हैं, मगर प्रॉब्लम सिर्फ यही होती है कि इनके पास जो थी वो तो यहाँ पे जो स्कल आइलैंड है डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, मगर एक और भी यहाँ पे हिरोशी की वर्कशॉप है वहां पर पड़ी हुई होती है और इनका यहाँ पर यही मेन मकसद होता है कि कैसे इस वाली डिवाइस से जो टाइटन एक्स है ना इसको दूर रह के जाना। इनका हमें वहां मुकाबला किससे देखने को मिलता है, एपेक्स साइबरनेटिक्स से। या सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हमें देखने को क्या मिला, इस पे मैं एंड में बात करूंगा तफसीर से कि ये किस तरफ हमें लीड करता हुआ दिखाई दे सकता है। हमें उधर जो एपेक्स साइबरनेटिक्स है वो देखने को मिल जाती है और मैं इधर थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात कर देता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि कैसे इनकी और मोनार्क के दरमियान हमें डील देखने को मिली थी। यहाँ पर जो मई है उसको भी इन लोगों ने जब रिलीज किया था सीजन 1 में तो ये हुई थी और कैसे यहाँ पर जो एपेक्स वाले हैं उन्होंने इसके ऊपर जो मोनार्क है उसके ऊपर यहाँ पे पूरा कब्जा कर दिया और जो टेक ओवर है उस पर कर दिया है। अगर मैं आसान लफ्जों में बताना चाहूँ तो अभी फिलहाल यहाँ पर जो एपेक्स वाले हैं उनका मेन मकसद ये है कि कैसे जो टाइटन्स है ना इनको यहाँ पे दुनिया के सामने लेके आना और कैसे इनसे इंफॉर्मेशन हासिल करना अपने मकसद के लिए। वो मकसद क्या है उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, मगर जो मोनार्क वाले हैं वो क्या चाहते हैं कि जो टाइटन्स है ना इनको स्टडी करो मगर दुनिया के सामने इनको नहीं रहा। जो एपेक्स वाले हैं बिल्कुल ऑपोजिट है, वो क्या करना चाहते हैं, वो इसको जो है ना यहाँ पे दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे टीम को देखते हैं। यस यहाँ पर जो हमें टीम देखने को मिल रहा है, ये मैंने पहले भी बात की थी कि उसकी हमें जो पूरी रॉयल्टी है वो यहाँ पे जो हमें रीशा देखने को मिल रहा है, हिरोशी देखने को मिल रहा है, इन सब के इधर साथ है और वो उनकी उधर मदद करता है यहाँ से एस्केप करने में, क्योंकि जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है एपेक्स वो इनको तो यहाँ पे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद हम अगला सीन देखते हैं कि कैसे ये वर्कशॉप पे पहुंच जाते हैं, हमें वही वाली उधर डिवाइस देखने को मिलती है और उस वाली डिवाइस से जो ये लोग है ना ये यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैच करने की कोशिश करेंगे, जहां ये चाहेंगे वहां पे जो टाइटन एक्स है हमें उसकी उधर मूवमेंट देखने को मिलेगी। एंड इसके बाद हमें और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन देखने को मिलता है जहां पर जो रीशा और जो कीको देखने को मिलती है, ये यहाँ पर हिरोशी के ऑफिस में जाती है जो वहां पे मैप होता है उसको देखने के लिए। और यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कीको को पता लग जाती है जब उसको ये पता लगता है कि मेरा बेटा जो हिरोशी है उसने यहाँ पे दो जो मैरिज है वो की हुई है, हमें उसकी 2 फैमिलीज देखने को मिली है। दूसरी तरफ हमें इधर टीम देखने को मिलता है जो कि मई के पास जाता है और वो क्यों जाता है वहीं से मुझे समझ आ गई थी कि एक्चुअली में इनका प्लान क्या होने जा रहा है। और वो उससे ये कहता है कि तुम्हारी जो पुरानी जॉब है तुम वहां पर जाओ। आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले जो है ना ये एपेक्स में ही इधर काम करती थी, उसके बाद जो है ना इसको ये खुद वहां से निकल चुकी थी। वो क्यों निकल चुकी थी, क्योंकि इसने वहां पे जो उनका डाटा है ना उसको इरेज कर दिया था, मगर इसने कॉपी अपने पास रख रही थी। अब इसके बारे में मैं बात कर देता हूँ। हमें सीजन 1 में पता था कि कैसे जो एपेक्स वाले हैं वो एनिमल्स को इधर स्टडी कर रहे हैं और यस मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि हमें 2017 का टाइम ये वाला देखने को मिल रहा है और हमें इधर नहीं पता कि 2017 और 2019 के दरमियान क्या हुआ था। और ये जो एपेक्स वाली सारी चीजें ना ये इधर लीड कर रही हैं किस मूवी की तरफ, गॉडजिला वर्सेस कोंग द न्यू एम्पायर जो मूवी का नाम था जो हमने वहां पर देखी थी। हमें उसमें एक कैरेक्टर देखने को मिला था जिसका नाम यहाँ पर था मेका गॉडजिला। वो कौन सा कैरेक्टर था, बेसिकली वो जो है ना हमें एक मैकेनिकल गॉडजिला देखने को मिल रहा था, एक रोबोट देखने
देखने को मिल रहा था, मगर उसके अंदर जितनी भी जो क्वालिटीज थी ना, यहाँ पर जितने भी जो उसके अंदर टीचिंग थी वो हमें गॉडजिला की देखने को मिल रही थी। और ये वाली जो चीज है ये हमें इस वाले सीजन 2 में होपफुली बताई जाएगी कि कैसे इन्होंने एक्चुअली में वो बनाया, ये वहां तक कैसे पहुंचे। और यहाँ पर जो मैंने एपेक्स के बारे में पहले बात की थी, मैं बाद में बताऊंगा, तो वह एक्चुअली में यही वाली चीज है कि जो एपेक्स वाले उनका मेन मिशन है ही यही कि कैसे यहाँ पे किसी भी तरह से जो हॉरर अर्थ है ना वहां तक पहुंच जाना, और वहां पे हमें जो इधर रेडिएशंस मिल रही है ना, जो एनर्जी मिल रही है, इसको यहाँ पे यूज करना ताकि जो है ना हम इधर मेका गॉडजिला जैसा एक मॉन्स्टर या एक इवल कैरेक्टर बना सके। तो ये इनका मेन मिशन है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मे बी यहाँ पर इनके पास दोबारा से वो वाली रीडिंग आ जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे जो हमें मई देखने को मिलती है वो उनके लिए दोबारा से काम करने के लिए उधर चली जाती है। सो यस, ये जो चीजें ये हमें उसी की तरफ लीड करती हुई दिखाई दे रही हैं। मगर इधर मैं एक बात करना चाहूंगा, मैं पर्सनली चाहता हूं कि हमें इसमें जो 2019 में यहाँ पर गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स, आई नो कि इस वाली मूवी का मैं काफी दफा नाम लेता हूं बिकॉज आई थिंक कि ये हमें पूरी अभी तक जितनी भी जो यहाँ पे मॉन्स्टरवर्स फ्रेंचाइज देखने को मिली है, यूनिवर्स सॉरी देखने को मिली है, इसमें सबसे टॉप की मूवी है। मैं अभी भी चाहता हूं कि ये लोग जो है ना हमें जो वहां पर मॉन्स्टर्स देखने को मिले थे, जितने भी जो थे 3 हेड ड्रैगन से लेके यहाँ पे स्मॉल जितने भी जो क्रीचर्स थे ना, उनको ये लोग इसके सीजन 2 में शामिल करें, क्योंकि वहां से ना सही मायनों में जिसको कहते हैं ना कंटिन्यूटी हमें इस्टेब्लिश होती हुई दिखाई देगी। अब हम यहाँ पे केट के बारे में बात कर रहे हैं। केट यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को चली जाती है और हम इधर वहां पे उसी वाले ब्रिज को देखते हैं जो कि आइकॉनिक ब्रिज है। और यहाँ पर 2014 में हमने जिसको देखा था, और मेरे सामने भी जब सैन फ्रांसिस्को का नाम आता है तो एक इसी वाले जो ब्रिज है ना इसकी यहाँ पर तस्वीर आ जाती है, और इस वाले मूवमेंट की जिसको यहाँ पे जी डे के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि अभी 2 साल बीत चुके हैं, अभी भी इस वाली जगह को आइसोलेटेड इन्होंने रखा हुआ है। और यहाँ पर जो ब्रिज है ये अभी तक हमें वैसा का वैसा ही देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जो केट होती है बेसिकली यहाँ पर फुल उधर ग्राउंडेड चली गई, अपनी मदर से मिलने जाती है, अपनी स्टेप फादर से वो इधर मिलने जाती है, और कैसे वहां पे जो है ना वो उन सारी चीजों को भुलाना चाहती है, अपनी जो गिल्ट है ना उसको किसी तरह से बिल्कुल रिलैक्स मूवमेंट में जो है ना वो लेके जाना चाहती है। और हम देखते हैं कि कैसे आगे जाके वो यहाँ पे बार में जाती है और कैसे ड्रिंक करती है, वो अपनी एक्स से उधर मिलती है। इन दोनों के दरमियान हमें यहाँ पे जो है ना रोमांटिक मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा इधर जो केट है, मैंने जैसा कि बताया कि जो वो वाली स्टेट है ना मोनार्क वाली, इससे फुल आउट जोन बाहर जाना चाह रही है। और यहाँ पर बिल्कुल इसी के साथ हम देखते हैं कि कैसे इनके पास एक रेड यहाँ पे जारी होता है, और हमें उधर पता लग जाता है। वैसे पहले मैं समझा कि मे बी ये गॉडजिला का तो कहीं हमें देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने ट्रेलर में देखा था कि जो गॉडजिला है वो इधर हमें जो है ना जापान में भी, टोक्यो में भी देखने को मिलेगा। लेट्स सी के ये हमें किस एपिसोड में और किस एंगल में देखने को मिलता है। मगर हमें ये वाली चीज पता लग जाती है कि कैसे जो इधर टाइटन एक्स है ना उसकी न्यूज यहाँ पे बाहर हो चुकी है। यस, ये वाली चीज हमें पता लग जाती है, और हम यहाँ पर यही देखते हैं कि कैसे जो टाइटन एक्स है इसकी जो न्यूज है ये पूरी दुनिया में आ चुकी है। और ये किसने किया है? ऑफ कोर्स ये यहाँ पे एपेक्स वालों ने ही किया है। और उसके बाद वो दोबारा से उसी वाली अबेंडन लोकेशन में जाती है जहाँ पे हमने जी डे के इवेंट्स को देखा था, उसको वहाँ पे PTSD दोबारा से आ रहा होता है, और कैसे हमें वही वाले सीन उधर देखने को मिल रहे होते हैं। एंड मे बी यही वाली सिचुएशन है जो कि लीड करेगी इसको दोबारा से जो मोनार्क है उनके लिए काम करते हुए, यानी कि जो रीश है इसके पास दोबारा से ये जाएगी, क्योंकि इसको जब लगेगा कि इन सारी चीज़ों को भुलाने के लिए मुझे जो है ना इसको फॉरगेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इन सारी चीज़ों से मुझे गो थ्रू जाना पड़ेगा। और इधर हम बस एंडिंग चीज़ के बारे में बात कर रहे थे प्रेजेंट टाइमलाइन की, जहां पर हम ये देखते हैं कि कैसे जो मई है वो जब काम कर रही होती है तो उसके पास सारा डाटा इधर आ जाता है, और वो इधर ये देखती है कि जो एपेक्स वाले हैं उनको पता है हमारे बारे में कि हमारी जो लोकेशन है वो क्या है। और हमें उधर बॉडी कैम भी दिखाया जाता है, उसी वाली जो हमें इनकी वर्कशॉप देखने को मिल रही होती है। और हम देखते हैं कि जो ही वहाँ पे हिरोशी जाता है और ये चारों उधर पहुँचते हैं, ये देखते हैं कि इनकी जो डिवाइस है ना यही इधर गायब हो चुकी होती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो एपेक्स वाले उनके पास टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उन्होंने इस वाली चीज़ का इधर सुराग लगा लिया होगा और इस वाली चीज़ को इधर कैप्चर कर दिया होगा, और इसी वाली चीज़ से ये यहाँ पे इसको अपने मकसद के लिए यूज़ करना चाहेंगे। और इसके बाद जो फाइनल कन्फ्रंटेशन होती है हिरोशी की अपनी मदर के साथ कीको की, जहाँ पे जो हिरोशी है वो काफ़ी ज़्यादा इधर ब्लेम करता है और वो यही कहता है कि ये वाली डिवाइस दोबारा से नहीं बन सकती। एंड यहाँ पर वो ये कहता है अपने फादर
यानी कि हमें जो इधर स्टेप फादर आप इसको कह सकते हैं बिर रेंडा का, कि वो हमें छोड़ के क्यों गए थे, यानी कि वो मुझे छोड़ के क्यों गए थे, ऐसी कौन सी इधर सिचुएशन हुई थी। और जो स्पेकुलेशन हम लोग लगा रहे थे वो इधर सही साबित हो जाती है। और वो क्या सही साबित होती है, इसके लिए जो है ना हमें इधर पास्ट पे जाना पड़ेगा। पास्ट में हम यहाँ पे 1957 उसी वाले सीन से देखते हैं। हमें जो इधर रीशा और जो कीको देखने को मिल रही होती है, बचते बचाते वहां से जाते हैं। एंड ये वाला जो पूरा सीक्वेंस है, हम दोबारा से काफी ज्यादा ना एक क्लोज एंगल से हमें जो टाइटन एक्स है उसको दिखाया गया है, और कैसे जो एक स्मॉल क्रीचर होता है उसके पास इधर जा रहा होता है, कैसे जो है ना वो उसके लिए उधर वेट करता है, और कैसे ऐसा लगता है कि ना हमें इन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिल रहा है। ये इसके यहाँ पे चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, काफी ज्यादा ऐसी चीजें भी हो सकती हैं, मगर हमें इसमें कोई ना कोई तो मिस्ट्री देखने को मिल रही है। इसके बारे में जो है ना लेट्स सी कि कब ये इधर ओनियन की तरह अनरिवील होता है, देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मगर वहां पर मोब आ जाता है और कैसे ये दोनों बचते बचाते जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे काफी ज्यादा हमें मेन चीज पता रखती है, जो कि मैंने बताया ना कि रीड कर रही थी इसकी एंडिंग को। यहाँ पर ये हाउस में जाते हैं, जो इधर रीश होता है वो जो वाउंड है उसको हील करने की कोशिश करता है कीको को, और कैसे यहाँ पे जो कीको होती है इन दोनों के दरमियान हमें पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो इधर अब होने जा रहा है। और उसके थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे जो जब कीको होती है वो इधर जो रीश है उसका जो वाउंड होता है उसको हील करने के लिए जाती है, वो इधर नाराज हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है वो बेसिकली हमें पूरी चीज देखने को ही यही मिल रही है कि ये दोनों जो है ना इधर रिस्पेक्ट करते हैं बिर रेंडा का। ये नहीं चाहते कि यहाँ पे हम कुछ ऐसा करें कि जो बिर रेंडा है उसकी इसमें यहाँ पर क्या गलती थी, और इसी वजह से यहाँ पे जिसको कहते हैं ना जो हमें इधर रीशा देखने को मिल रहा है वो उससे प्यार करता है कीको से, मगर फिर भी उसके पास नहीं जाता, क्योंकि इस वाली चीज से वो जितना ज्यादा दूर रखना चाहे यहाँ पर उसी के लिए और सबके लिए इधर बेहतरी है। मगर उसके बाद हमें वही चीज देखने को मिलती है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और यहाँ पे जो कीको है उसने जो है ना अपना कदम बढ़ाया था, यानी कि फर्स्ट मूव हमें उसकी तरफ से देखने को मिला था, और हमें इन दोनों के दरमियान इधर यहाँ पे लव सीन देखने को मिलता है, एंड दे जस्ट बोथ किस ईच अदर। और जो ये वाली चीज है ये इधर सीजन 1 से ही स्पेकुलेट की जा रही थी कि हमें जो है ना इन दोनों के दरमियान ऑफ कोर्स यहाँ पे देखने को तो मिलेगा, क्योंकि इसी से जो स्टोरी है वो आगे काफी ज्यादा हमें रीड करती हुई दिखाई देगी। और कैसे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है। हम देखते हैं कि ये जब दूही वाशिंगटन दोबारा जाते हैं, यहाँ पे जो कीको होती है वो एक रेटर लिखती है, मगर मसला ये होता है वो उस रेटर में ना एक चीज लिखना भूल जाती है। उस रेटर में लिखा ये होता है कि हमारे बीच जो भी हुआ था ना इसको यहाँ पे पास्ट था, ऐसा दोबारा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ वन टाइम थिंग थी, और हम अगर अगले जन्म में मिले तो वहां पर ही हम अब दोबारा से लवर्स बन सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, अभी ऐसा कुछ भी इधर नहीं होगा। मगर वो लिखना ये भूल गई थी दैट दिस मैसेज विल सेल्फ डिस्ट्रक्ट इन 5 सेकेंड्स, जो कि मिशन इम्पॉसिबल में देखते हैं। और ये वाली चीज़ यहाँ पे उसके ख्याल में भी नहीं आई होगी जो हमें उधर रीशा देखने को मिलता है। और वो क्यों नहीं आई होगी, क्योंकि हम यहाँ पे 1972 की सिचुएशन देखते हैं, यस, जहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हिरोशी है वो जो रीश है उसकी चीज़ों को इधर देख रहा होता है, मगर वहाँ पे बिर रेंडा आ जाता है, और जो ही वो उनकी चीज़ों को पैक करने लगता है वही वाला रेटर उसको वहाँ पे मिलता है, और ऑफकोर्स वो उसको वहाँ पे डिस्कवर करेगा और वो सारी चीज़ें पढ़ रहेगा। इसका मतलब यही यहाँ पर वो वाली सिचुएशन है जो एंडिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि जो रोशी है वो यहाँ पे कीको से पूछ रहा था अपनी मदर से कि जो बिर रेंडा है वो क्यों छोड़ के गया होगा। तो यही वाली रीजन होगी, हमें इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है कि उसको और पता लग गया है कि हमें जो रीशा है और जो कीको है इन दोनों के दरमियान जो है ना यहाँ पर एक एंगल देखने को मिल रहा था। और इसके बाद उसने जो अपनी पूरी लाइफ है ना वो मोनार्क के लिए इधर डेडिकेट कर रही होगी। इसके बाद हमने जो इवेंट्स देखे थे कोंग स्कल आइलैंड के, तो यही वाली इधर मेन चीज होगी। और इसके बाद जो ये वाला एपिसोड है ना ये इधर एंड हो जाता है। ये वाला एपिसोड यहाँ पे और बेहतर हो सकता था, मगर लेट्स सी के क्या होता है, 5 और एपिसोड अभी हमें देखने को मिलेंगे और लेट्स सी के उसमें हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है। ओवरऑल वीडियो में ये था, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।